आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ पायर एसिड्स के हवाले से। तो पायर एसिड्स में हमारे पास सबसे पहले जो है ना हम देखते हैं कि पायर एसिड्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, प्रिपेयर किस तरह से होते हैं। इसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है हमारे पास वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा और उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड होगा। तो सबसे पहले मैकेनिज्म के ऊपर बात करते हैं। तो ये आपके पास ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना हुआ है और ये आपके पास H पॉजिटिव यानी कि एसिड प्रेजेंट है, फर्ज करो। तो यहाँ से ये जो O होगा, O अटैक करेगा इस H के ऊपर, क्योंकि O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और इसके पास लोन पेयर भी है। तो ये लोन पेयर के साथ अटैक करेगा। तो जब ये अपना लोन पेयर यूज करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। जो H2O2 आपने लिया था वो है, उसके ऊपर उसमें से जो एक O का ये जो लोन पेयर है ये अटैक करेगा इस सेंट्रल कार्बन के ऊपर। ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा, ठीक है। और ये पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर लेके इस H के ऊपर चला जाएगा, अटैक कर देगा। अब H के ऊपर अटैक करेगा तो इस ऑक्सीजन ने चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यूज किया था तो ये इस पूरे में से वापस इधर इलेक्ट्रॉन एक खींच लेगा। तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा क्योंकि इसने लोन पेयर अगर यूज किया है तो एट द सेम टाइम उसको यहाँ से लोन पेयर मिल भी जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है इस O के साथ H लग जाएगा, इसकी इस तरह गौर कीजिएगा, CH3 वैसे का वैसे ही। फिर साथ में C, सिंगल बॉन्ड O, और O के साथ क्या चीज़, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला जो है ना, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये जो है कार्बन, साथ में ये इस कार्बन के साथ ये जो चीज़ आके अटैच हुई थी O और OH यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। और साथ में ये OH2 पॉजिटिव लगा हुआ है। तो अब पॉजिटिव है तो इसमें वो अनस्टेबल है तो ये पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा और H2 की फॉर्म में निकल जाएगा। अब जब ये निकलेगा तो यहाँ पे कार्बन के पीछे रह जाएंगे तीन बॉन्ड, एक दो और ये तीन। तो फिर क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करके यहाँ पे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो चीज़ जो हमारे पास होगी वो क्या होगी वो देखते हैं। ये हमारे पास जो चीज़ बनेगी ये देखें यहाँ पे, वाटर -H2, ये H2O ये निकल जाएगा और यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाएगा। तो जो चीज़ पीछे बचेगी आपके पास CH3, ये वाला। फिर आगे क्या है C, ठीक है। और यहाँ पे ये इधर जो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी ये वाला, ये C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ये चीज़ तो वैसे ही निकल गई हुई है तो पीछे बचेगा O और OH। तो ये आपके पास पर एसिड फॉर्मेशन इस तरह से हो जाएगी। तो ये आपके पास एक चीज़ बन जाएगी पर एसिड, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ऑक्सीडेशन के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। तो नेक्स्ट इसमें क्या है जी, नेक्स्ट इसमें है इसकी रिएक्टिविटी के ऊपर बात कर लेते हैं। सॉरी, इसको रिमूव कर लें। तो रिएक्टिविटी के ऊपर जब हम बात करेंगे तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके मैं ऊपर ले जाता हूँ। रिएक्टिविटी के ऊपर जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आता है कि इसकी रिएक्टिविटी किस वजह से होगी। तो ओलिफिन्स जो है, ठीक है, किसी भी कहता है कि रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है पर एसिड का ओलिफिन्स के साथ, ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है उसमें पर एसिड और ओलिफिन्स रिएक्ट करते हैं। तो इसका जो रिएक्टिविटी है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। देखें, पर एसिड में यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये O और OH का बांड इस कार्बन के साथ बना हुआ है। तो कहता है कि जो O और OH का ये वाला जो बांड है इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। किस तरह, देखें, अगर ये बांड वीक होगा, ये वाला बांड जो है अगर वीक होगा तो ये क्या करेगा, जल्दी टूट जाएगा। और जब ये जल्दी टूटेगा तो ये जो O पर एसिड वाला है ये जल्दी ओलिफिन्स के साथ जाके रिएक्ट कर जाएगा। तो रेट क्या होगा, फास्टर होगा। अगर ये बांड स्ट्रॉन्ग है तो ये जल्दी, ये वाला बांड जो है ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। तो जब ब्रेक नहीं करेगा तो ये O जो है और पर एसिड वाला, ये वाला, तो ये जाके रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि जो स्ट्रेंथ है OH और OH बांड की, ये डिपेंड करती है कि जो इसके साथ ये वाला जो ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है ना, ठीक है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर ये ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला ग्रुप है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी इसका बांड वीक हो जाएगा तो बांड जल्दी टूटेगा। तो रिएक्शन का जो रेट है वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा या फास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट हो कि ये वाला जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो ये जल्दी बांड ब्रेक नहीं होगा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कहता है कि अगर आपके पास जो दूसरी चीज़ है ओलिफिन, ओलिफिन्स के साथ अगर यहाँ पे इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, ठीक है, देखना है कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। क्योंकि लास्ट जब हमने इनके रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म पढ़ा था ऑक्सीडेशन का, उसमें हमने कहा था कि ये जो बाड होता है ना, डबल बाड ये वाला, इसके ऊपर ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है, ये डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड है ये इन्वॉल्व होता है अटैक के लिए। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से अटैच है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यहाँ से हर तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगी, फर्ज कर लो। तो ये इधर जो है, यानी कि ये इस डबल इधर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो अटैक स्ट्रांग हो जाएगा, अटैक स्ट्रांग हो जाएगा। तो रिएक्शन जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो चार्ज यहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाएगी तो अटैक ज्यादा, यानी कि ये जो है ये आगे ओलिफिन जो है ये आगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक जो है वो अटैक ज्यादा करेगा। तो जब अटैक ज्यादा करेगा तो रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर रिएक्टिव हो जाएगा ये। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट अगर आप देखें, यहाँ पे आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन इस चारों पोजीशंस के ऊपर, अगर आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, तो यहाँ से डेंसिटी इस तरफ मूव करेगी। तो जब इस तरफ मूव करेगी यहाँ पे डेंसिटी कम हो जाएगी, बांड वीक हो जाएगा, ठीक है। और बांड जब वीक होगा तो ये इसके पास चूंकि डेंसिटी कम है तो ये अटैक नहीं कर पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिएक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें, अगर आप गौर करें तो ये दोनों चीजें जो हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ओ और ओ एच के बांड के केस में बांड वीक होगा तो रिएक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि वो बांड जल्दी टूट जाएगा। लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बड़े इसके केस में ऑपोजिट है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऊपर आपने देखा था, अगर ओ एच वाले केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो इसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, क्योंकि बांड की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, इसके ऊपर अटैक करना जो है वो, ये बांड जल्दी टूटेगा नहीं। क्योंकि इसने अगर जब ये बांड अगर स्ट्रांग है तो ये यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये बांड जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वाला किसी दूसरे इस ओ के ऊपर अटैक करेगा तो ये रिएक्शन ज्यादा होगा। लेकिन अगर ये बांड खुद ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो ये वाला, तो इसके ऊपर आगे जब वो अटैक भी करेगा तो वो बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो ओ एच का केस और जो ओलिफिन वाले ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का केस है, ये आपस में क्या है, वाइस वर्सा है, ऑपोजिट है, रिवर्स है एक दूसरे के। यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये आपके पास एक पारेसड बनाया हुआ है, और ये आपके पास नीचे वाला जो है ये ओलिफिन बना हुआ है। तो अब जरा गौर कीजिएगा इनके ऊपर। तो ये डॉट और वेज जो है ना, ये इसकी ज्योमेट्री को शो करने के लिए बने हुए हैं बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं, देखें ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बेसिकली ये अटैक करती है इस ओ को। अब ओ के पास जो है वो बांड पूरे हैं, तो ओ क्या करता है, इधर से ये वाला बांड यहाँ पे शिफ्ट करता है, ठीक है। अब कार्बन के बांड चार पूरे थे, कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ जो एक बांड है ये आगे शिफ्ट करता है। चूंकि अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर ये शिफ्ट हो गया हुआ था, तो हाइड्रोजन जो है अब यहाँ पे जब ये शिफ्ट करेगा तो ये बांड बेसिकली इस हाइड्रोजन के साथ बन जाएगा, और ये वाला जो है ये बांड इस कार्बन के साथ। तो ये O जो है वो इन दोनों कार्बन के दरमियान में आ जाएगा, एपोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये चीज बनेगी तो ये आपके पास डॉटेड लाइन शो की हुई है, यानी कि ये जो डॉटेड लाइन है ये बॉन्ड ब्रेक को शो कर रही है, ठीक है। और ये जो डॉटेड लाइन है ये बॉन्ड फॉर्मेशन को शो कर रही है O के साथ। फिर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड भी यहाँ से टूट जाएगा बेसिकली, तो ये एपोक्साइड, ये वाला जो है, ठीक है। तो ये आपके पास एपोक्साइड बनेगा, ये नीचे वाले में से और ऊपर वाले में से देखो R C, ये O था ना, तो ये O डबल बॉन्ड बनाएगा, और ठीक है। और उसके बाद ये जो डॉटेड लाइन है ये बॉन्ड डिकम्पोजिशन को शो कर रहा है, और ये O इसके साथ अपना पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, तो ये आपके पास बन जाएगा RC OOH, यानी कि एसिड बन जाएगा। तो इस तरह ये एसिड पर एसिड को यूज करके आपने एसिड और जो है ना वो एपोक्साइड फॉर्मेशन जो है वो कर ली। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसी जो होगा ना हमारे पास, ये जो रिएक्टिविटी के ऊपर हमने बात की, फिर करेक्टरिस्टिक्स रेमेडीज और ड्रॉबैक्स के ऊपर जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।